और लगातार जिस तरीके से भारत एक्शन ले रहा है कूटनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, उससे कई सारी चीजें मैच खाती है, मेल खाती है उस किताब में जो लिखा है। हमारे साथ संवाददाता बलराम पांडे जुड़ चुके हैं। बलराम, अभी क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर, जरा बताइएगा। को बता दें कि वायुसेना के जवानों की तरफ से लगातार जो फाइटर प्लेन है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं उड़ते हुए, और जो यहाँ पर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पर जो जगुआर फाइटर प्लेन है वो नजर आया, और अगर हम जगुआर की बात करें तो ये ग्राउंड अटैक के लिए मास्टर प्लेन माना जाता है, को अवैध यानी बिना किसी शंका के ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और अपने लक्ष्य को भेद कराता है। और लगातार यहाँ के जवानों की तरफ से यहाँ पर जो फाइटर प्लेन है वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है बलराम, आपकी आवाज़ कट रही है, शायद लगातार लैंडिंग और टेक ऑफ की वजह से आपकी आवाज़ बहुत साफ हम नहीं सुन पा रहे। दोबारा कोशिश करेंगे आपसे संपर्क साधने की, लेकिन तस्वीरें लगातार इस वक्त एबीपी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। 3 तस्वीरें हैं, इसमें मिराज और रफेल जगुआर बड़े एयरक्राफ्ट जो लड़ाकू विमान है भारत के, वो लगातार गंगा एक्सप्रेसवे पे टच एंड गो की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। और मैंने जैसा कहा आपको, थल से लेकर के, नभ से लेकर के, जल से लेकर के, इन तीनों जगहों से भारत की जो तैयारी है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की, वो लगातार अब सामने आ रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा था कि हम सेना के ऊपर, हमें पूरा भरोसा है, सेना के ऊपर हम छोड़ते हैं, सेना समय तय करे और जगह तय करे और साथ ही दिन तय करे कि कैसे दुश्मनों को सबक सिखाना है। और सेना उसके बाद लगातार देखिए कैसे युद्धाभ्यास कर रही है और अपने ताकत को, अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। और इसको देख करके पाकिस्तान आज अंदर ही अंदर सहम रहा होगा और पाकिस्तान को ये गर्जना जरूर सुननी चाहिए। जिस तरीके से पहलगाम में निहत्थे 26 पर्यटकों को मारा गया, उनकी हत्या की गई, उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में पाकिस्तान पर अब ये नई आफत है, क्योंकि लगातार भारत अब कूटनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामरिक तौर पर पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। और आज ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे की, जहां पर बड़े बड़े लड़ाकू विमान, जिसमें मिराज, रफेल, जगुआर जैसे लड़ाकू विमान हैं, जिनकी लैंडिंग और टेक ऑफ यहां पर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम और शौर्य दिखा रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी और देखिए रफेल घातक मिटियोर मिसाइल से लैस है। सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान, मल्टी रोल लड़ाकू विमान इसे माना जाता है। हम रफेल की बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले हमने रफेल का टेक ऑफ आपको दिखाया था, तो रफेल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दे। रफेल घातक मिटियोर मिसाइल से लैस सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। मल्टी रोल लड़ाकू विमान है ये। एयर सुप्रीमेसी जैसे ऑपरेशन में सक्षम आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसमें लगे हैं। सभी मौसम में ऑपरेशन की क्षमता इसमें है, यानी कि मौसम कोई भी हो, बारिश, आंधी, तूफान, गर्मी, ठंड, इसे ऑपरेट किया जा सकता है और ऑपरेशन को कामयाब बनाया जा सकता है। भारत का सबसे ताकतवर फाइटर जेट लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में सक्षम है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लेकर उड़ान ये भर सकता है। एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ सकता है, ऐसा कहा जाता है इस विमान के बारे में। 2120 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान हर मौसम और हर मिशन में ये जो विमान है ये कारगर है। मिराज की बात कर लेते हैं। मिराज 2000 फ्रांस से हासिल मल्टी रोल फाइटर जेट करगिल बालाकोट एयर स्ट्राइक में शामिल हुआ था। ये हाई स्पीड डिप स्ट्राइक में दक्ष लेजर गाइडेड बम भी लगाए जा सकते हैं। मल्टी टारगेट डपलर रडार लगे हैं इसमें। हर मिनट में 150 गोलियां दाग सकता है। 1500 किलोमीटर की रेंज,
कम समय में सटीक वार करने में सक्षम है। MiG-29 रूस का बनाया बेहद तेज लड़ाकू विमान हवा में लड़ाई, जमीन पर बमबारी कर सकता है। गाइडेड बम, स्मार्ट हथियार लगाए जा सकते हैं। खत्म हो गया। अधिकतम गति तकरीबन 2100 यानी कि 2100 किलोमीटर प्रति घंटा। अपेक्षाकृत छोटा, दुश्मन को चौंका सकता है। भारतीय वायुसेना में 1987 से करगिल, बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी शामिल रहा है। तो लगातार देखिए ये जो विमान है जो लैंडिंग और टेक ऑफ कर रहा है इस वक्त गंगा एक्सप्रेसवे पर, उसके बारे में हम आपको बताते चल रहे हैं कि कैसे ये कितना सक्षम है दुश्मन पर जो सफलता है युद्ध में वो हासिल करने के लिए, इसे कितना अत्याधुनिक बनाया गया है। और लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने रफेल की आपको तस्वीर दिखाई थी जो टेक ऑफ कर रहा था शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर। लगातार ये प्रैक्टिस की जा रही है टेक ऑफ और लैंडिंग की, और सीधी तस्वीर इस वक्त एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। अब बात जगुआर की कर लेते हैं। हल्का है ये विमान और तेज लड़ाकू विमान रात में भी ऑपरेशन करने की क्षमता रखता है। भारी बम, मिसाइल, रॉकेट लेकर जा सकता है। भारत में ही HAL ने ये बनाया है। साथ ही दुश्मन के टैंकों, एयरबेस पर सटीक हमला कर सकता है। करगिल युद्ध जैसे कई ऑपरेशंस में अहम भूमिका निभा चुका है। एंटी शिप मिशन के लिए सटीक स्ट्राइक विमान माना जाता है। और ये तस्वीरों में, और देखिए लगातार हम आपको जानकारी के साथ साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जानकारी इसीलिए ताकि आपको पता हो कि ये जो लड़ाकू विमान है वो कितने सक्षम है, कितने कारगर है। इससे पहले कितने ऑपरेशंस को ये सफल बना चुके हैं। रात में, दिन में, 24 घंटे कभी भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये जो लड़ाकू विमान है वो कैसे अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, दुश्मन के सीने पर चढ़कर कैसे दुश्मन को हराने का काम ये लड़ाकू विमान कर सकते हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी ये हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार अभी थोड़ी देर पहले जो विमान हम आपको दिखा रहे थे टेक ऑफ की, वो जगुआर थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।